नमस्कार, जल प्रणाम। 9:04 का वक्त। हम लेकर आए हैं बूंदों की न टूटे लड़ी, आज 222वीं कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि जानते हैं, आकाशवाणी लखनऊ की हवा तरंगों पर बन रही 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज एक मानव श्रृंखला जल संरक्षण के संकल्प के लिए बूंदों की न टूटे लड़ी, जिसमें मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर उदय रोमन जी से, जो सीधा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सलाहकार हैं जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश जल निगम के। आज हम आपसे बात करेंगे गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल जागरूकता के विषय पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जल जागरूकता हेतु गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम को क्यों चुना और अब तक आप ऐसी कितनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं? हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए प्लीज। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस पावन दिवस की बधाई दे दूं। आज इसका बहुत पवित्र दिन है और पवित्रता जैसे कि हमारे मनों से जुड़ी है, हमारे रिलेशन से जुड़ी है, ऐसी पवित्रता जल के साथ भी जुड़ी है। जल पवित्र हो, जल निरंतर हो, जल हमें प्रचुर मात्रा में मिले, यही हमारा संकल्प रहता है। क्योंकि मैं एक जल योद्धा हूँ, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर के बात तो बहुत होती है, पर जल की शुद्धता को लेकर के बात कम होती है, क्योंकि ये क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ईद है, तो मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी कि समुद्र से उठती भाप जब बादल बन जाती है तो दूर पहाड़ों पर हिम बन के छा जाती है। वर्षा की ये बूंदें एक टोली सी बन जाती हैं और कल गीत सुनाती झीलों झरनों से होकर दूर समंदर को मिलने फिर आतुर हो जाती हैं। पर अपनी इस पूरी यात्रा में एक ही बात बताती हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी प्यास बुझाती हैं। छोटे छोटे शब्द जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारे जनमानस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मैंने इसलिए गीतों को चुना। ये जब मैंने छोटी सी कविता लिखी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि जल के माध्यम से मैंने ये बताया कि हमारी जो मानव संसाधन, हमारे मानव कड़ी है, वो जल संसाधन के लिए कितनी उपयोगी है। तो इसको हमें रोकें, इस जल को रोकें, इसको संरक्षित करें, इसको शुद्ध करें, इसे निरंतर बनाएं, यही हमारा नारा होना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक गीत बहुत अच्छा मैं तो ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि बहुत पसंद किया गया। ये जो भोपाल के तालों पर आधारित था कि भोपाल का नारा अविरल धारा निर्मल धारा हो, रहे ताल हमारे सुंदर जिनका स्वच्छ किनारा हो। ये गीत सुनकर के युवा इसमें प्रेरित हुए कि हमारे साथ जो भी हम जंग करते हैं, हम किनारों की सफाई करते हैं, लेक की सफाई करते हैं, मतलब बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, उसके अलावा वहाँ शाहपुरा लेक है, अनगिनत काफी सारी लेक्स हैं भोपाल में। इसके अतिरिक्त मान लीजिए खड़कवासला लेक है, हमारे पूना में एक खड़कवासला लेक है। समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे किनारे पे कचरा पड़ा होता है, इनकी जो सफाई करते हैं, तो गीत गाते गाते जो लोग सफाई करते हैं उनमें और जागरूकता फैलती है। तो इसलिए मैंने गीतों को, नुक्कड़ नाटक को अपना माध्यम जो है जागरूकता फैलाने के लिए। जी सर, बहुत प्यारी कविताएं आपने संक्षेप में हमें सुना भी दी, हमें समझ में आया कि इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन इन गीतों और नुक्कड़ नाटकों का आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, जानना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए, गीतों को और नुक्कड़ नाटक को, गीत जो होते हैं वो अपन सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं या कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जो कि आम जनता जो कि मार्केट में होती है, जो गांवों में होती है, जो चौराहों पर होती है, जो नुक्कड़ पे खड़ी होती है, उनको अगर संदेश देना है तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छोटे छोटे स्लोगन्स बनाने पड़ते हैं। उनको बताना पड़ता है कि भी देखिए, दैनिक जीवन में आपका बहुत जरूरी है कि वाटर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके महत्व को जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम एक स्लोगन बताऊं मैं आपको कि साफ रखोगे अपना घर तो सुंदर हो जाएगा परिसर, या शुरुआत करें अपने घर से, हर चौबारे और परिसर से, साफ रखे गलियां रस्ते जो शहर के रग में है बसे। शहर की रग क्या होती है? शहर की रग होती है नालियां। शहर की रग क्या होती है? छोटे छोटे रिवोल्यूट। शहर की रग क्या होती है? छोटे छोटे नदियां। अगर हम रग को साफ रखेंगे, उसमें कचरा नहीं जाने देंगे, प्लास्टिक नहीं जाने देंगे, तो डेफिनेटली हमारा शहर बहुत स्वस्थ हो जाएगा। तो हम स्वस्थ, एक मैंने नुक्कड़ नाटक लिखा था, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, उसको कम से कम 100 बार हम मेंशन कर चुके हैं। हर बार ये डिमांड आती है कि सर इस बार फिर से उसको मेंशन कीजिए। स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, और मस्त रहो तंदुरुस्त रहो। तो ये बात चुकी है स्वच्छता की, पानी से लेकर के और परिसर तक की। तो
तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है गीतों का, नुक्कड़ नाटक का, क्योंकि जो छोटे बच्चे नुक्कड़ नाटक देखते हैं, जो गांव वाले नुक्कड़ नाटक देखते हैं, विलेजर्स आते हैं, लेडीज आती हैं, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो उस स्लोगन को चरितार्थ कर लेती है, हाँ ये काम हमें नहीं करना है, सुंदर हो जाएगा परिसर तो अपने परिसर को स्वच्छ रखना है, शुरुआत करें अपने घर से, वो अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो परिसर का भी स्वच्छ रहेगा, चौराहे स्वच्छ रहेंगे। तो ये चीजें जो है आपको जैसे ही आप ये गाते हैं तो गीत उनके मन में बस जाते हैं, नुक्कड़ नाटक के जो डायलॉग्स उनके मन में बस जाते हैं। आप तो जानते हैं फिल्मों का प्रभाव कितना पड़ता है लोगों को, तो उसी तरह ये नुक्कड़ नाटक का प्रभाव पड़ता है, गीतों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैंने इनको चुना। जी जी सर, आप गीतों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए तो आम जनमानस को प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जल जागरूकता हेतु गीतों और नुक्कड़ नाटकों के अलावा अन्य माध्यमों से भी आपने जो प्रयास किए, इन सबके समेकित अनुभव क्या रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं सबको प्रेरित करते हैं, डेफिनेटली ये अच्छी बात है। कई चीजें ऐसी होती है कि जो उन्हें टेक्निकलिटी अगर बतानी हो, उनको डिटेल्स में बताना हो और हमें जनमानस को इकट्ठा करना हो, उनको समझाना हो, तो बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर्स लें। आप स्कूलों में, कॉलेज में जाकर के, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को समझते हैं, अपन उनको समझाएं कि इसका आगे जाकर क्या उपयोग होने वाला। आज की डेट में हमारे पास पानी है, कल की डेट में और परसों की डेट में हमारे पानी बिल्कुल नहीं रहने वाला है, उसे कैसे कंजर्व करना, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, आपको हर घर जल कैसे पहुंचाना। जैसे मैं अभी जल जीवन मिशन में सलाहकार के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश जल निगम में, तो मैं हमेशा जाकर के जो गाँव में जाता हूँ तो मैं लेक्चर लेता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखिए हमने पानी आपको घर घर में सप्लाई कर दिया, नल के माध्यम से आपका पानी आ रहा है, लेकिन आपको उसको सही उपयोग करना है, कंजर्व करना उस वाटर को। आपकी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी, कभी बाय चांस कभी पानी आपके पास नहीं आ पाए तो आप कम से कम अपने पास एक छोटा सा तालाब क्रिएट कीजिए, हर गांव में एक तालाब है, तो जहां पर भी जो जल जीवन मिशन के गांव हैं उनमें हर एक गांव में अगर एक छोटा सा तालाब बन जाए और उसका जो पानी है वो हम कंजर्व करें, क्योंकि अभी जैसे पहले उनके यहाँ पानी घरों में आता था और आज की डेट में हम उसको 55 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से या प्रतिदिन के हिसाब से पानी दे रहे हैं, 75 लीटर के हिसाब से दे रहे हैं, वो पानी काफी सारा पानी वेस्ट हो जाने वाला है, वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाने वाला है। उसे स्वच्छ करना है, उस स्वच्छ करने के बाद में उसको स्वच्छ पानी को एक पानी में तालाब में जमा करना है जिससे कि पानी कंजर्व हो सके, हमारा रिचार्ज भी होगा, पानी नीचे भी जाएगा। और तो हम इस महत्व को बताने के लिए लेक्चर्स के माध्यम से बताते हैं, गाँव में जाकर के, जैसे नुक्कड़ नाटक तो करना ही है लेकिन हमें आम सभा भी लेनी है, उनको समझाना है कि पानी का क्या महत्व है। जैसे सोशल मीडिया बहुत अच्छा बैकग्राउंड जो आप लोग करते हैं, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर के माध्यम से मैं समझाता हूँ, फिर मैं आप यूट्यूब के माध्यम से समझाता हूँ, या मेरे इंस्टाग्राम, मेरे कुछ ऐसे ग्राउंड जैसे फेसबुक पर मैं इन सारी चीजें डालता हूँ जिससे लोग प्रेरित हों। मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो भोपाल में कार्यरत है, मेरे साथ में करीब 200 से ज्यादा लोग उसमें हैं, जिसमें आज तक मतलब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा त्योहारों पर आते हैं, तालाबों की सफाई करते हैं, नदियों की सफाई करते हैं, और इसमें यंग लोगों से लेकर के ओल्ड एज तक के रिटायर्ड लोग, सभी लोग शामिल हैं। तो ऐसा मतलब आपको खुद भी कार्यरत होना है, ग्राउंड पर आना है, काम करना है, तो गीत और नुक्कड़ नाटक एक माध्यम हो गया। जैसे लेक्चर्स कीजिए, खुद कीजिए, रैलियां निकालिए, स्लोगन बांटिए, दीजिए, लोगों को मिलिए, इंटरेक्शन कीजिए, मतलब बहुत अच्छा माध्यम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर आपने अपने अनुभव साझा के लिए किए, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। श्रोताओं ये जी थैंक यू सो मच सर। श्रोताओं ये थी आज की बूंदों की न टूटे लड़ी की 222वीं कड़ी, जिसमें आपकी मुलाकात हमने कराई डॉक्टर उदय रोमन जी से, जो सीधा भोपाल से हमारे साथ जुड़े आज के जल योद्धा के रूप में, सलाहकार जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश जल निगम, और आपसे बात की हमने गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल जागरूकता के विषय में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं हमारी इस मेल आईडी पर। जी हमारी मेल आईडी है bknt100@gmail.com और आपके ईमेल्स का हमें रहता है इंतजार। और इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, और कल एक नए जल योद्धा के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ठीक 9 बजे बूंदों की न टूटे लड़ी के 223वें अंक में। मगर फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा लेते हैं आपसे आज बूंदों की न टूटे लड़ी की इस श्रृंखला से, इसी आशा के साथ कि कल वापस एक नए जल योद्धा के साथ आपकी हम करवाएंगे मुलाकात। तब तक सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। जल प्रणाम।